तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अग्निहोत्र विधि देवयज्ञ के अंतर्गत ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का स्वाध्याय किया और आचमन मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे थे। आचमन मंत्रों में जो 3 मंत्र बताए हैं और 3 मंत्र हमारे आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों से हम बच करके अपने जीवन को सुख में बनाएं। इन दुखों की निवृत्ति के लिए 3 बार इनका विधान किया गया है। और जो सबसे पहला मंत्र कहा कि ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, दूसरा ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा और तीसरा ओम सत्यम यशः श्रीर्महि श्रीः श्रेयताम स्वाहा। ये प्रार्थना की कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे नीचे के बिछौने हो और ऊपर से ओढ़ने वाला आवरण हो। मैं अपने आप को आपकी गोद में समर्पित कर रहा हूं। आप मेरी रक्षा करें चारों ओर से। महर्षि दयानंद जी भी इसका अर्थ करते हुए लिखते हैं कि हे जगदीश्वर, आप अमृतोपस्तरणम अर्थात अमृत अर्थात मोक्ष सुख के आश्रय हैं, असी हो। तुम मोक्ष रूपी सुख के आश्रय हो। और हे जगदीश्वर, आप अमृत अर्थात मोक्षानंद को धारण करने वाले हो। आप इसका धारण करने वाले हैं। और तीसरी बात क्या कही कि हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आपकी कृपा से सत्य, विद्या, यश, कीर्ति, सब ऐश्वर्य शोभा युक्त होकर के श्रेयताम विद्यमान रहें। मैं यह सत्य कहता हूं कि यह सब आपकी दया से ही संभव है। यह जो प्रार्थना की जा रही है निश्चित रूप से ये हमारे उत्थान के लिए है। उस परमात्मा के विधान को हम स्वीकार करके जब अपने जीवन में आचरण में उसको उतारेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो जीवन हमारा बहुत ही दिव्यता से परिपूर्ण हो जाएगा। आचमन की जो बात कही है, आचमन प्रायः आप सब जानते हैं, देखते हैं। आचमन जब करने की बात आती है तो आचमन का तात्पर्य थोड़ा सा, जरा सा आचमन लिया, जरा सा जल लिया। और पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी कि आचमन का जल इतना ग्रहण करना कि वो थोड़ा हो, गले के कफ आदि की निवृत्ति हो, और प्रतीक के रूप में उसको ग्रहण करना है। और इसको व्यवहारिक रूप में समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। संसार में जो कुछ भी है वो आचमन से युक्त यदि हम रखते हैं तो वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। आचमन का पात्र होता है। यदि आधा पात्र, हमने आधा गिलास पाना गिलास रख लिया है और गिलास में कितना पानी डालेंगे? आधा गिलास तो कम से कम डालते हैं, लेकिन उसका ग्रहण कितना करते हैं? आधा भी नहीं करते, 3 चम्मच। आचमन तो 3 चम्मच में ही करते हैं, 1 चम्मच में अंग स्पर्श करते हैं, तो शेष जल हमने छोड़ दिया। संसार का जो भी सामान हमको मिला है जीवन यापन करने के लिए, और उसका यदि आचमन के सदृश प्रयोग करते हैं तो वो मेरे लिए कल्याणकारी होगा। अगर उस आचमन वाले जल को हम पी लें, बोले तो आचमन करने से अच्छा पी लीजिए, तो वो बात हजम नहीं होगी, वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है।
संसार का जो भी भोग्य पदार्थ संसार में हमको दृष्टिगोचर हो रहा है, तो क्या सारा भोग मेरे लिए है? कदापि नहीं। जो घर में भोजन बनता है, माताएं भोजन बनाती हैं, पकाती हैं, तो सारा वही खा जाती हैं क्या? नहीं। हम जिन भी भोग्य वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो वो केवल मेरे लिए नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए। संसार के फल फूल मेवा मिष्ठान या जो भी भोग्य वस्तुएं हैं, चाहे धन धान्य हो, स्त्री पुरुष हो, धन संपदा हो, कोई भी पदार्थ हो संसार में, वो आचमन के सदृश प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे आचमन थोड़ा सा हमने जल लिया है और शेष छोड़ दिया है, और वो शेष छूटा हुआ जल, वैज्ञानिक तथ्य सत्य आपके समक्ष में रख रहा हूं कि जो जल यज्ञ वेदी पर रखा जाता है, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। बचपन में भी हम सुनते थे और स्वयं देखा भी है। उस जल को पवित्र माना जाता है, और उस जल को लोग क्या करते थे, पीपल या नीम या औषधीय जो वृक्ष होते हैं उनमें डाल दिया जाता था। ये भी एक विधान है। कोई बहुत बड़ा विद्वान, पाश्चात्य विद्वान, जल के ऊपर उसने जो है एक रिसर्च की। एक साधारण जल लिया, मतलब एक साधारण जिसमें कोई मंत्रों का प्रयोग नहीं किया, और एक जल ऐसा जो जहां पर मंत्रों का उच्चारण होता है वहां का जल लिया। दोनों जल के जो है स्थिति में बहुत अंतर मिला। ऐसे दृष्टिगोचर नहीं होगा, रिसर्च होता, जो विशेष व्यक्ति है उसको समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जो जल हमने वहां पर प्रयोग किया, पूजा में या यज्ञ में, यज्ञीय भावना से जो हमने छोड़ा है जल, वो उसकी गुणवत्ता औषधि हो जाती है, उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। कई गांवों में, या अब इसको कोई जादू टोना आडंबर मंत्र तंत्र षड्यंत्र जो भी उसका नाम देते हैं, लेकिन ये एक बड़ा विज्ञान है। मैं इस बात को कह करके आडंबर को प्रश्रय नहीं देना चाहता हूं, परंतु ये तथ्य सत्य है कि हमारी जो भावना है, हमारे द्वारा मंत्रों का जो उच्चारण होता है, वो इस अस्तित्व को बहुत ही प्रभावित करता है। जिस घर में वेद मंत्र बोले जाते हैं, जहां पर वेद मंत्र बोले जाते हैं, वहां का वातावरण बिल्कुल पवित्र हो जाता है। नकारात्मक जो ऊर्जा है उसका जो है क्षय करती, सकारात्मक ऊर्जा का आधान होता है। तो जो जल हमने छोड़ा है वो जल विशेष हो जाता है, औषधीय गुणों से। अब गांव में भी लोग बोले जल में कुछ मंत्र तंत्र करके देते हैं, ये वैज्ञानिक कारण है, जल चिकित्सा है। सूर्य को भी मंत्र बोलते हुए अर्घ देते हैं, अर्घ देते समय भी जो जल की किरणें, जो सूर्य की किरणें जल को क्रॉस करके हमारे चेहरे पर पड़ती हैं, उसका विशेष महत्व है। तो ये विज्ञान है। और ऐसे आप बहुत पुराने कोई महाभारत रामायण सीरियल देखे हो तो उसमें भी जो तपस्वी होते थे अपने कमंडल में जल रखते थे, और वो वरदान भी देते थे, और क्रोध आ जाता था तो श्राप भी दे देते थे, और वो सिद्ध होता था, क्योंकि वो जल सिद्ध होता है। लोहार जो होता है उसकी भट्टी पर रखा हुआ जल विशेष होता है। लौह जो लोहा होता है बार बार उसको गर्म करता है, बार बार उस पानी में छन्न से डाल देता है, फिर पीटता है, फिर छन्न से डाल देता है उसको गर्म करके। वो जल विशेष होता है, औषधि गुणों से युक्त होता है। लोहे गुण आ जाते हैं, और भी बहुत वो रोगों में कार्य करता है। केवल मैं संकेत यहां पर कर रहा हूं, इसका बहुत व्याख्यान है, जल चिकित्सा का वेदों में भी वर्णन है, अथर्ववेद आदि या ऋग्वेद में। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए जो मैंने कहा कि जल के द्वारा जो आचमन करना है, और वो आचमन कैसा थोड़ा करते हैं, बाकी जल को छोड़ देते हैं। क्यों?
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विद्धनम, कि मैं उतना प्रयोग करूं जो मेरे लिए कल्याणकारी है, जिससे मेरा कार्य चल सके, बाकी का तो मैं प्रयोग नहीं करता। अच्छा, पूरे उम्र भर जो लोग धन संपदा में लगे रहते हैं, धन संपदा कमाते हैं, क्या वो पूरी धन जो है वो खर्च करते हैं? क्या उनकी वो स्वयं के ऊपर खर्च करते हैं? सारा नहीं खर्च कर सकते। जो दंपति, जो परिवार जिस आधार पर अपने जीवन को जीता है, वो त्याग पूर्वक ही जिएगा, तभी उसका परिवार सफल होगा, सुखी होगा, आनंदित होगा। संसार में कितना बड़ा कोई विद्वान हो जाए, क्या सारे वेद शास्त्रों को पढ़ सकता है? क्या पढ़ करके आत्मसात कर सकता है? क्या हमारा सामर्थ्य इतना नहीं है। हमने थोड़ा सा आचमन किया है, हमने, या कोई भी विद्वान हो, ज्ञान तो अपार है, इस संसार में ज्ञान का भंडार अपार है, और यदि थोड़ा सा जलपान कर लिया है, तो यदि कोई ये समझे कि मैंने तो सारा पी लिया है ज्ञान, तो ये उसकी अज्ञानता है। केवल आचमन किया है ज्ञान का, यदि चारों वेदों को भी किसी ने कंठस्थ कर लिया है, तो ज्ञान का थोड़ा सा केवल आचमन किया है, केवल इतना ही नहीं है। ज्ञान तो वेदों में बीज के रूप में है, ज्ञान अनंत है। इसलिए संसार में हम जो कुछ भी करते हैं, यदि इस बात को समझ जाएं, इस विज्ञान को हम समझ जाएं कि ये तो आचमन ही है, तो हमारा काम सफल हो सकता है। हम चाह करके भी सारे संसार का भोग भोग नहीं सकते हैं, सारे संसार का जो भी कार्य है वो सारा कर नहीं सकते हैं। ज्ञान के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, कला के स्तर पर, हर स्थिति में, अब जैसे परम पूज्य गुरुजी महाभाष्य पढ़ते पढ़ाते 40 वर्ष व्यतीत हो गए, अब क्या कहते हैं गुरुजी, अब मुझको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। क्या तात्पर्य है? 40 पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, और अब कह रहे हैं कि अब समझ में आता है, अब तो रुचि लग रही है, अब थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है। कहने का आशय ये है कि जैसे उस परम पिता परमेश्वर का अस्तित्व, उसके गुणकर्म स्वभाव अनंत है, हम जान नहीं सकते, उसका कोई अंत नहीं है, वैसे ज्ञान का भी कोई अंत नहीं है। और जो लोग 2-4 पोथी पढ़ करके ये कहने लगे कि हम तो सब कुछ जो है सीख गए, सब आ गया, तो इसका मतलब उनको कुछ आया नहीं। यस्या मतम तस्या मतम, मतम यस्य न वेद सः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, केनोपनिषद में बात कही है। तो इसको हमको समझना चाहिए। हम फसल लगाते हैं खेत में, सारी फसल काट करके लाते हैं, तो सारी फसल से जितना हमको उपयोगी उतना ही तो रखते हैं, बाकी या तो दूसरों को देते हैं या तो बेच देते हैं। और अलग अलग सैकड़ों हजारों उदाहरण आप दे सकते हैं इसके। आप जब टिकट लेते हैं, बस का, ट्रेन का, फ्लाइट का टिकट ले लिया, तो क्या पूरे ट्रेन में या पूरे फ्लाइट जो है वायुयान में बैठते हैं? क्या पूरे बस में बैठते हैं? क्या एक सीट पर बैठते हैं, बाकी सबके लिए अलग अलग सीट है, छोड़ करके रखते हैं, रखते हैं कि नहीं? ये सारा अस्तित्व ऐसा ही है। जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो सारी पुस्तक पढ़ने के बाद भी आपको थोड़ा ही उससे ज्ञान होता है। कोई बिरले हैं कि नहीं एक बार पुस्तक पढ़ी सारा पुस्तक उसको याद हो गया, ऐसा नहीं। हम थोड़ा सा आचमन करते हैं, चाहे भोजन के स्तर पर हो, चाहे अन्य व्यवहारों के स्तर पर हो। हम आचमन के समान यदि करेंगे, तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधा कस्य विद्धनम की चर्चा यदि हम समझते हैं, इसको आत्मसात करना चाहते हैं, तो यही दर्शाता है कि हम आचमन करें, भोग करें, लेकिन कैसा भोग? उपभोग वाला, रोग वाला नहीं। नहीं तो भोग यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहां भोग है वहां रोग है। तो ऐसे
भोगों से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए हम सारे चीजों का क्या करें, आचमन करें। ठीक है, भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं तो क्या रसोई में बना हुआ भोजन सब थोड़े करते हैं, हम जितना हमको आवश्यक है उतना ही करते हैं, इसलिए ये परम आवश्यक है। और जो यहाँ पर कही बात कि वो सर्वरक्षक परमेश्वर आपकी कृपा से सत्यम सत्य विद्या, सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे जीवन में सत्य विद्या यदि है तो हमारा जीवन सार्थक होगा। यही हम रोज प्रार्थना करते हैं, सत्यम श्रीर्मयी यशः श्रीर्मयी श्री श्रेयताम या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम अच्छी मेधा की कामना करते हैं, अच्छी बुद्धि की कामना करते हैं, जो सत्य बुद्धि है, जो अच्छी है, जो ज्ञान के आधार पर चलने वाली है, ऐसी बुद्धि का हम आलंबन लें। बुद्धि यदि ठीक है, ज्ञान यदि ठीक है तो सारा ठीक होगा, और वो सत्य हो, सत्य के ही आश्रय पर हम चलें। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य से ही हमारी विजय होगी, सत्य के द्वारा ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए सत्य का विशेष, सत्य तथ्य, सत्य विद्या, सत्य विद्या और विद्या से ही व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मार्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो जिनके जीवन में ना विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, न दान है, तो ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति संसार में धरती में बोझ के समान है। वो जैसे अन्य पशु पक्षी रहते हैं, पशु के समान विचरण करते, वैसे मनुष्य भी है। तो हमारी श्रेष्ठता किसमें? सत्य विद्या के ग्रहण करने में। सत्य विद्या का, सत्य तथ्य का, तत्व का ज्ञान हो जाए, यही ईशोपनिषद में कहा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कि हे परमपिता परमेश्वर, इस संसार में जो सत्य तथ्य है वो सारा चमकीले पदार्थ से ढका हुआ है। जैसे सोने का पात्र है और जो है कोई पात्र अमृत से भरा है और सोने के ढक्कन से ढका है, और कोई व्यक्ति सोने को देख करके मोहित हो जाए, अमृत का पान न करे तो फिर कहाँ काम चलेगा। ऐसे ये सारा संसार चमकीले भोग से, वासनाओं से देदीप्यमान चमक रहा है, और इसको कोई, इस पर्दे को कोई तोड़ना नहीं चाहता, इसके कोई पार जाना नहीं चाहता, क्योंकि इसी में सब रम जाते हैं, इसी में सब लग जाते हैं। तो सत्य कैसे मिलेगा? तो कहा कि हे परमात्मा, जो सत्य विद्या है, सत्य धर्माय दृष्टये पूषण तत्वम पूषण पावृणु। हे पुष्टिकर्ता परमात्मा, पूषण, हे पुष्टिकारक परमात्मा, आप इस ढक्कन को, इस आवरण को हटा दीजिए। किसके लिए? सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म का दर्शन हो। आप क्या है? सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम शिवम सुंदरम। आप तक मैं पहुंच पाऊं, आपके स्वरूप को मैं समझ पाऊं, जो सत्य विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, जो आध्यात्म विद्या है, उसको मैं समझ पाऊं। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, ये सत्य के सामने जो आवरण है उसको हटा दीजिए। यही प्रार्थना यहाँ है। सत्य विद्या और कीर्ति, जब सत्य विद्या की प्राप्ति होगी तो कीर्ति भी मेरी होगी, और श्री, सब प्रकार का ऐश्वर्य और शोभा से युक्त जो है श्रेयताम विद्यमान रहे। मैं सत्य कहता हूँ, इसमें कोई मिथ्या नहीं है कि आप ही इसको पूरा कराने का सामर्थ्य रखते हैं, और संसार में कोई इसको पूरा करा नहीं सकता है। आपका ज्ञान, आपका सामर्थ्य अनंत है, आप अनंत हैं, अनंत शक्ति वाले हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि यह आपकी दया से ही संभव है,
और कोई भी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से प्रार्थना करके अपने जीवन का हम उद्धार करें और जिससे वह परमात्मा हमारे ऊपर प्रेम की वर्षा करेगा, हमारे ऊपर वह निश्चित रूप से सत्य का ज्ञान देगा। सत्य रूपी जो तथ्य है, सत्य है, वो हमारे ऊपर उसको बरसाएगा। तो एक भजन बहुत सुंदर है, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। सत्य धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो, तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। सत्य ज्ञान का पहला गहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, यही सत्य है, सत्य विद्या। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो, यही तो ऋषि परंपरा है। और इस परंपरा को जो जीता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है, हमेशा सुखी रहता है। कुछ भी मिले संसार में, दुख मिले सुख मिले, हमेशा वो प्रसन्न रहता है। इसलिए सत्य जान का पहला गहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा, तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। ओम नाम का अमृत प्याला, पीले बनकर किस्मत वाला, ओम नाम का अमृत प्याला, पीले बनकर किस्मत वाला, यह मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, यह मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। तो उस परमात्मा से हम यदि मांगना है तो उससे मांगे, और वो निश्चित देने वाला है, वो हमको यश कीर्ति देने वाला है, हमारा सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। तो ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। और जब हमने आचमन कर लिया, उसके बाद अंग स्पर्श का क्रम आता है। अंग स्पर्श मंत्रों में सबसे पहले, क्योंकि अंग हमारे अंग प्रत्यंग जब अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से हम सारे कर्मों को, सुकर्मों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। इसलिए अंग के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर प्रार्थना की गई है। मैं ओम वांग में आस्यस्तु, ओम वांग में आस्यस्तु। ओम
नसोर में प्राणवस्तु, ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु, अक्षोण में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। उच्चारण करेंगे। ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। पहले इनका हम थोड़ा स्वाध्याय करते हैं, फिर आगे के मंत्रों को लेंगे। यहाँ पर क्योंकि सारे अंगों का ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणवस्तु, ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजोस्तु, और बाद में सबसे अंत में कह दिया ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सा संतु। संपूर्ण शरीर का आरोग्य मांग लिया अंतिम मंत्र में। तो अभी समय हो गया है, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।